दोस्तों भाग दौड़ भरी जिंदगी और रुकना मना है, आजकल यही है सबकी कहानी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। बट मेल्स में क्या होता है, घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। लोग सिर्फ पैसा कमाने में ध्यान दे रहे हैं, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे, और उसके कारण एक नया इशू और जन्म लेने लगा है, वो है मैरिटल हेल्थ या फिर सेक्स लाइफ। वो बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। सेक्सुअल हेल्थ आज की डेट में एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड के जो इश्यूज हैं बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो उसको बिगाड़ रहा है। तो आज हम बहुत सारे आसनों की तो बात नहीं करेंगे, बहुत सारे आसन हैं इन सब चीजों को ठीक करने के लिए या फिर प्रिवेंशन के लिए कि ये हो ना। तो उसके लिए मैं सिर्फ 5 आसन आपको शुरुआत में बताऊंगा, जो कि आपको आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो आपकी मैरिटल रिलेशनशिप है उसके लिए, उन सब के लिए काफी कारगर है और बिल्कुल काम करेंगे अगर आप उनकी रेगुलर प्रैक्टिस रखते हैं तो। 5 आसन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले आसन से, जिसका नाम है बद्धकोण आसन। इसको भद्रासन भी कहा जाता है। आपने देखा होगा बाबा रामदेव को करते हुए, जिसके अंदर दोनों पैरों को इस तरीके से मिला लिया जाता है और दोनों घुटनों को जमीन की तरफ लगा दे। आप क्या करेंगे, आपके शायद पैर इस तरीके से आए, देर तक करना है जिससे ज्यादा अच्छा असर आए। तो क्या करेंगे, इस तरीके से अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्या करें, यहां 2 पिलो लगा लें और उसके बाद आराम से बैठें। मेन मुद्दे की बात जो है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, चेस्ट और जो आपका जो चेस्ट है और जो नेवल है, इनमें जरा थोड़ी सी दूरी बनाएं। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल कमर सीधी रहेगी। चाहे पीछे आप हाथ रख लें, इस तरीके से कप बना के पीछे हाथ रखेंगे और अपने आप को थोड़ा सा ऊपर की ओर जरा धक्का दे देंगे, जिससे कि कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। जब कंफर्टेबल हो जाए तो इसको धीरे धीरे करके अंदर ले आए। राइट, इस तरीके से कर सकते हैं। या शुरुआत में अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, दूर है, तो इस तरीके से जो तितली आसन जिसको बोलते हैं वो कर लें। 4 या 5 बार करें, 10 बार करें, उसके बाद फिर स्टेबल हो। आसन में स्टेबल होना बहुत जरूरी है। स्टेबल रहें, 20 सेकंड पहले रुकें, फिर 30 सेकंड रुकें, धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाते जाएं, इस ड्यूरेशन को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएं। तो ये भद्रासन है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो इश्यू होता है उसके लिए बेस्ट माना जाता है। आप इसको कीजिए। अब दूसरे आसन की बात करते हैं, जिसका नाम है उत्तान आसन, यानी कि जो पैर है उसको उठाना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, जमीन पर लेट जाएंगे अपने कमर के बल पे। कमर के बल लेटेंगे, दोनों पैरों को साथ लेके आएंगे। अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर उठेंगे गर्दन से और अपने पैरों को बिल्कुल आंखों के सामने तक उठा लेंगे, लाइक दिस, और हाथ सीधे। दैट्स इट। अब इस आसन में 20 सेकंड, 30 सेकंड, एटलीस्ट 20 सेकंड तो रुकें, 30 सेकंड तक ले जाएं, धीरे धीरे करके 1 मिनट तक ले जाएं। क्या करेगा, ये कोर की मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगा और जो आपकी पिनाइल फ्लोर की मसल्स है उसको भी स्ट्रांग करेगा। उससे होगा क्या कि पिनाइल फ्लोर की जो आपकी जो मसल्स जब स्ट्रांग होंगी तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर डिस्चार्ज जल्दी हो जाना, ऐसी जो चीजें होती हैं उनमें काफी हेल्प मिलेगी ठीक करने में। जादुई असर होंगे, आप लिट से काफी बढ़िया असर हो रहे हैं। और ड्यूरेशन जो होती है, जो आप लव मेकिंग करते हैं, उसकी ड्यूरेशन भी काफी बढ़ जाएगी। आप देखेंगे इसके असर। जब इसको बहुत दिन तक आप कर लेंगे और अच्छा होने लगे, जब आपके कोर में स्ट्रेंथ आ जाए, देन उसके बाद क्या करेंगे, इसी को कमर सीधी रखे लाइक दिस, इस तरीके से रोकना शुरू करें। जब ये हो जाए तो पैर भी सीधे कर दे। लेकिन तीनों जो मैंने आसन बताया, ये वेरिएशन है उत्तान पादासन की है, जिसको इसको नौकासन भी कह दिया जाता है। अगर पूरा उठ गया तो नौकासन होगा, अगर इस तरीके से करेंगे तो उत्तान पादासन। तो ये एक के बाद एक सीढ़ी है, पहले आसान करें फिर उसके बाद नौकासन तक पहुंचे। तो बेसिकली इसके अंदर आपका क्या ध्यान रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी जब आप बैठ के करते हैं। जब लेट के करेंगे तो आप इस तरीके से उठ जाएं और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके करें। ये हुए हमारे 2 आसन। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे आसन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है अगर आपकी सेक्सुअल हेल्थ को आपको बहुत बढ़िया करना है तो। इसको इंग्लिश में कहते हैं केगल्स और हिंदी में कहते हैं इसको सेतुबंध आसन या फिर ब्रिज पोज भी कहा जाता है। इसमें करना क्या होता है, आप फिर दोबारा से जमीन पे लेटेंगे। इस बार आप दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे और दोनों पैरों को अपने जरा बटक्स के थोड़ा सा पास ले आएंगे, जहां तक आपके हाथ आ जाएं। नहीं आते, कई लोग के पैरों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, नहीं आते तो जितना आ सकता है उतना आए। दोनों हाथों को जमीन पर रखें और उसके बाद पिनाइल फ्लोर को, इसको बटक को स्क्वीज करते हुए ऊपर की ओर उठा दें और अपने कंधों को पीछे की तरफ घुमा दें
और इसको इस वाले पार्ट को जितना ऊपर हो सकता है ऊपर फेंकें। और क्या कर सकते हैं, दोनों हाथों को इस तरीके से मिला लीजिए, मुट्ठी बना लें। अगर नहीं मिलता तो कोई बेल्ट वगैरह ले सकते हैं, कुछ पकड़ लें। उससे क्या होगा, यहां पे नीचे आप बेस पे एक धक्का दे सकते हैं जिससे कि ये और ऊपर जाएगा। जितना ऊपर लेके जा सकते लेके जाए, और पूरा ध्यान रखें अपने मिडल पोर्शन पे, इसको बिल्कुल ऊपर तक ले जाए। जब ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऊपर चला जाए तो हाथों को नीचे रखें और इस तरीके से 10 रिपीटेशन कर लें। इनहेल डाउन, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। हर बार ऊपर जाते हुए ध्यान पूरा अपने पिनाइल फ्लोर की मसल्स पे डालें। ये बहुत ही कारगर एक्सरसाइज मानी जाती है और ये आसन जो है सेक्सुअल हेल्थ के लिए एक्चुअली बहुत बढ़िया है, तो इसको बिल्कुल करें आप। अब बात करते हैं फोर्थ आसन की, जिसका नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन, सर्वांग आसन, क्वीन ऑफ ऑल आसनास कहा जाता है। किंग ऑफ ऑल आसनास होता है आपका शीर्षासन। सर्वांग आसन को करने के लिए दोबारा से हम पीठ के बल लेटेंगे। पीठ के बल लेटकर आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले अपनी लेग्स को 90 डिग्री उठा लेंगे, 90 डिग्री 70 डिग्री जो आप उठा सके अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद बटक्स को ऊपर की तरफ लेके जाना और दोनों हाथ हम बटक्स के नीचे कमर पे लगा लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरीके से लगा लेंगे। हो सकता है आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से पैर सीधे ना हो, सर्वांग आसन इस तरीके से किया जाता है, लेकिन आप क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ हाथ रख के पैर को सर की तरफ कर सकते हैं। ये इजी वे है, जैसे आप कर पाए वैसे करें, लेकिन ध्यान रखें कि जो आपकी नीज है वो मिली रहेंगी। और दूसरी चीज है जो एल्बोज हैं, जितना एक दूसरे के करीब आए उतना ज्यादा अच्छा। बहुत दूर रहेंगी तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, राइट। और धीरे धीरे अपने हाथ को कमर पे सरका के नीचे की तरफ लेके जाएं, जमीन की तरफ। जितना नीचे लेके जाएंगे पैर उतने ऊपर होते जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ धीरे 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 ये पैर जो है ऊपर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। सर्वांग आसन में आप आराम से आ जाएंगे। ये था हमारा चौथा आसन। पांचवा आसन है पूर्वोत्तान आसन। ये इसको पूर्व कहा जाता है, इसको उत्तान, उसको उठाने को उत्तान आसन कहा जाता है। तो देखिए करना कैसे है, इस तरीके से पहले बैठ जाएंगे, राइट। हाथों को अपने बटक से थोड़ा सा पीछे रखेंगे। अब इसको 3 पार्ट्स में किया जाता है, यानी कि इसके 3 आप कह सकते हैं स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसमें चेस्ट से उठाया जाता है, देन पेल्विक से, उसके बाद पैरों की तरफ हल्का सा धक्का दिया। करना क्या है, चेस्ट उठाएंगे, बटक को स्क्वीज करेंगे, पेल्विक को उठाएंगे और पैर को जमीन पर रख देंगे और गर्दन को पीछे गिरा देंगे, एंड देन वापस। इसकी कोशिश करें, हो जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बॉडी को सीधा करें और पेल्विक फ्लोर को ऊपर की तरफ उठा दें। क्या होगा, आपकी पेल्विक फ्लोर को ऊपर उठा रहे हैं, उसकी ताकत बढ़ती है, और बटक को स्क्वीज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, जो आपकी लव मेकिंग की जो ड्यूरेशन है, उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आप जान सकते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर ये शुरुआत में नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे, पोजीशन यही रहेगी, पैरों को थोड़ा सा अंदर कर लेंगे इस तरीके से, एंड देन उसके बाद इस तरीके से उठ जाएंगे और उसमें रुकेंगे। देखिए जितने भी मैंने आसन बताए हैं उन सबको अगर आप 20 से 30 सेकंड कम से कम होल्ड नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है। सभी आसन आपको 20 से 30 सेकंड होल्ड करने, तब उसके असर आएंगे, और धीरे धीरे उस ड्यूरेशन को बढ़ाएं। और हां, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कब करने हैं। देखिए सुबह का टाइम सबसे बढ़िया है, और खाली पेट हो आप। शाम को अगर आपको टाइम मिलता है तो शाम को जब आपने 3 से 4 घंटे हो चुके हो खाना खाया, यानी खाली पेट हो, उस टाइम कीजिए। ये नहीं कि आप पहले कुछ खा के बैठे हैं उसके बाद करेंगे, तो हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, आपको डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं, राइट। क्योंकि जो योग है वो सीधा सीधा आपके ऑर्गन्स पे काम करता है, आपके डाइजेशन वगैरह पे इश्यू हो सकता है अगर आप खाना खा के इसको करते हैं। तो या तो सुबह करें या फिर शाम को करें, तो 3 से 4 घंटे का अंतर हो। इन्हें आप कीजिए, आपको चमत्कार रिजल्ट जरूर मिलेंगे, मैं गारंटी लेता हूं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर एजुकेशन, यानी कि पहले ही जो बहुत जल्दी आपकी ड्यूरेशन जो होती है वो बहुत छोटी होती है, आप करते हैं और एकदम से स्पर्म वगैरह रिलीज हो जाता है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा असर करता है। आप कीजिए, 10-15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है और दिमाग में बिल्कुल बिलीव रहेगी, यस मैं ठीक होने वाला हूं, मेरी जो ताकत है, जो वीर्यवान होने वाला हूं मैं। तो इस तरह की चीजें अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखेंगे तो और भी जल्दी असर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और
यूट्यूब पे वीडियो चाहिए, आपके दिमाग में कोई विचार है तो मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए जो आने वाली वीडियोस हैं। बने रहे मेरे साथ इस तरह की इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस के लिए। लेट द फिटनेस